वसल्लम के ज़माने की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि मैंने कहा हुजरा मुबारक यानी कि ये रोज़ा रसूल है जहाँ पर नबी वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मैं आप लोगों को ऐसी जगह टूर करवाऊंगा जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। जो दोस्तों अहम चीज़ है वो ये वाली आपको देखने में मज़ा आएगा। ये दोस्तों उन्होंने वसल्लम का हुजरा मुबारक है। आप वसल्लम का जो बचपन है वो कैसे गुजरा, आपकी जो बीवियाँ थी उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट मक्का और मदीना में होटल बुक करवा जाते हैं, ट्रैवल के वाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। Allah answered his prayer, and the command to change the Qibla was revealed in the month of Rajab. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ज़ुल्फ़ा की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मदीना पाक में एक ऐसी जगह विजिट करवाना हूँ जिसे देखना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। ये जगह दोस्तों मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर जाना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी जगह टूर करवाऊंगा जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। वहाँ पर कैसे जाना है, कितनी टिकट होती है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। आप वसल्लम का जो बचपन है वो कैसे गुजरा, आप वसल्लम ने बकरियाँ कैसे चराई, एक बहुत ही मशहूर वाक़या है एक बकरी के दूध वाला। तो मुकम्मल इंशाल्लाह वहाँ पर जाके आप लोगों को टूर करवाते हैं। इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वहाँ पर चीज़ें मौजूद है। तो वहाँ पर जाके मैं आप लोगों को मुकम्मल इससे के बारे में गाइड करता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो के अंदर क्लास में देखना। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल लाजमी करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो बर वक्त नसीब होते रहे। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करना चाहते हैं, मक्का मदीना में दोस्तों ट्रैवल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर छोड़ागा, हम उसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हर तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये वाला वो दोस्तों रास्ता है जहाँ से आपने जाना है और ये सामने आप लोगों को अल सफ़ा म्यूज़ियम नज़र आ रहा होगा। ये जो बिल्डिंग है ना इसके अंदर वो म्यूज़ियम है जहाँ आज मैं आप लोग को लेके जाऊँगा। ठीक है, लोकेशन बिल्कुल सीधी सी है। ये सामने मस्जिद नबी है और यहाँ से और ये वाला पुलमन जमजम होटल है और इसके बिल्कुल ही साथ ये वाली अल सफ़िया म्यूज़ियम पार्क है। इसके अंदर कैसे है और कौन से फ्लोर पे है ये भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये वाला दोस्त का ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर आके ये दो लिफ्टें लगी हुई हैं, दो लिफ्टों पे आके आपने इसके 2 एंड फ्लोर पे चले जाना है। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए बेस्ट ऑफ क्रिएशन म्यूज़ियम, यानी कि म्यूज़ियम जो है ना वो 2 एंड फ्लोर पे है। दोस्तों आप इसके 2 एंड फ्लोर पे आके ना इस तरफ आ जाना, ये बिल्कुल सामने ही म्यूज़ियम है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला म्यूज़ियम है बिल्कुल इसके सामने। पर आके ये आपको 25 साल की टिकट मिलती है। यहाँ से टिकट लेके आपने इस तरफ आ जाना। ये माशाल्लाह से खूबसूरत एरिया बनाया उन्होंने बैठने के लिए। यहाँ पर ये बैठने के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारा एरिया है। यहाँ पर हमारा 6 बजे का टाइम था, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी हम जा रहे हैं इस तरफ। ये वाली माशाल्लाह से वो जगह, यहाँ पर आपने आ जाना है। Moment in the history of humanity, the earth was enveloped in complete darkness. Ignorance and idolatry prevailed. The strong oppressed the weak, and daughters were buried alive without sin. Minds were bewildered and hearts were troubled. के बाद आप निकल के यहाँ पर आ जाना। ये देखें जी, यहाँ पर मक्का की मुकम्मल हिस्ट्री बताई हुई है। On him tended sheep, learning patience and reflecting on Allah's creation. यहाँ पर ये मतलब बता रहे हैं कैसे नबी वसल्लम ने बकरियाँ चराया करते थे, ऊँट चराया करते थे। And defending the oppressed. Justice and mercy took root in his heart. And trustworthy, and married him, becoming a source of support for him. As the dispute over the black stone grew ये fierce, वाला वो जगह मतलब he जब calmed the खाना conflict काबा with के his ऊपर wisdom हजर अस्वद and रखा जा lifted the रहा black था। stone with his noble hands. Nations through him. ये वाला नबी पाक सल्लम की बचपन के हवाले से चिल्ड्रन और इसके अलावा ये मुकम्मल उन्होंने व्यू ऑफ इस्लाम मुकम्मल यहाँ पर उन्होंने गाइड किया हुआ है। इंग्लिश में भी है और अरबी में भी है, आप अपनी ज़ुबानों में चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मुकम्मल तफसीलात दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जितने भी आप देखना चाहें
और ये खाने काबा का उन्होंने बनाया हुआ सिंबल यहाँ पे। और ये स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल यहाँ पे हर चीज़ वाज़िया दिखाई जाती है आपको, इंग्लिश में भी, अरबी में भी, उर्दू में भी, काफ़ी ज़ुबानों में यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती है आपको देखने को। और ये वाली माशाल्लाह से वो जगह गार हिरा, यानी कि गार हिरा का मुकम्मल उन्होंने मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे गार हिरा ऊपर है ना मक्कातुल मुकरमा में, वैसे सेम सेम उन्होंने मॉडल तैयार करके यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके अलावा यह है दोस्तों नबी वसल्लम जब मिराज पर गए थे, और ये वाली उन्होंने मस्जिदुल अक्सा, यानी यहाँ से नबी वसल्लम मिराज पे गए थे ना, तो ये उन्होंने मुकम्मल यहाँ पर डिटेल बताई हुई है, ठीक है, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। यानी कि ये वो मकाम है जहाँ पर नबी वसल्लम मिराज का सफ़र किया था। तो दोस्तों अगर हम इस तरफ आए तो ये है गवार सूर। सबसे जो दोस्तों अहम चीज़ है वो ये वाली, आपको देखने में मज़ा आएगा। ये दोस्तों उन्होंने 3D में अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा और प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों नबी पाक सल्लम की मुकम्मल जो हिजरत है ना मक्का से मदीना, उसके बारे में हाइड किया हुआ है। ये देखें, ये वाला है मक्कातुल मुकरमा और वो है जबल सूर, यानी कि कैसे नबी पाक सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, कैसे किन किन रास्तों से हिजरत करके आप सल्लम मदीना पाक पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने हर एक चीज़ वाज़िया करके बताया हुआ है कि उन्होंने मुकम्मल मैप जो ना मुकम्मल लोकेशन हर एक चीज़, मतलब कौन सी वादी थी, कौन सी गार थी, कैसे कैसे आप सल्लम किन मुश्किल से गुजर कर आपने मक्का से लेके मदीना हिजरत, वो मस्जिद कुबा और आगे मदीना मुनव्वरा है। और सबसे अहम चीज़ ये है खैमा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये एक सहाबिया थी, और उसका जो खैमा है तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर दूध वाला वाक़या हुआ था। बाकी ये आप लोग देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये जगह बनाई हुई है। ये वाला दोस्तों वाला खैमा है जहाँ पर हज़रत मुअब्बद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा हुआ करता था, यानी वो एक सहाबिया थी रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये वाला वो है जिसके अंदर नबी वसल्लम को दूध पेश किया गया था। तो यहाँ पर वो वाक़या हुआ था एक बकरी वाला, कि जब हज़रत मुअब्बद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बकरी थी और वो दूध नहीं देती थी, तो आप वसल्लम की मौजज़ात से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूध देना स्टार्ट हो गया था। तो उनका जो खैमा मुबारक था वो भी सेम सेम इसी तरह का था। Allahu Akbar. Muhammad has come. The Prophet, peace be upon him, continued on towards Medina. And with his arrival, the whole city lit up. May Allah be pleased with him. His home became the house of prophethood and the seat of leadership. It was not long before the Prophet, peace be upon him, began the first steps in building the new society. He established the Prophet's mosque. He then established. ये यहाँ पर कुछ असाब हैं, इनके जो खजूर के दरख्त है ना उनके ऊपर कुरान मजीद लिखा हुआ है। उस वक्तों में ज़्यादा खजूर के पत्ते होते थे, तो उन्हीं के ऊपर ये देखिए उनकी जो टहनियाँ हैं उनके ऊपर ये कुरान मजीद लिखा हुआ है। Father Ibrahim, peace be upon him. Allah answered his prayer, and the command to change the Qibla was revealed in the month of Rajab, in the second year after the Hijrah. The Prophet, peace be upon him, then marked the direction of prayer as he turned toward the Kaaba. After the Qibla was changed, the door in the southern wall, the current Qibla wall, was closed. यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मदीनातुल मुनव्वरा पहले कैसे होता था, यानी कि नबी वसल्लम की आमद से पहले, मदीना से पहले वो कैसा होता था। यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने चेंज किया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री मुकम्मल उन्होंने लिखी। ये देखें ना, ये मस्जिद नबी है, ये पुरानी जो मतलब पुराने ज़माने में मस्जिद नबी हुआ करती थी ना, वो ये वाली है। तो उसके बाद मतलब ये कैसे सारा चेंज हुआ, कैसे यहाँ पर काम किया गया, कैसे मस्जिद नबी की तस्वीर हुई, इसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। और इसके बिल्कुल ही सामने अगर हम आ जाए तो ये है नबी पाक सल्लम का हुजरा मुबारक, यानी कि मतलब ये आप सल्लम का मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजरा मुबारक मेरे ख्याल से आगे मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करते हैं, शायद ये वाला हुजरा मुबारक होगा। ये हज़रत आयशा और अम्मा आयशा जो रज़ी अल्लाह अन्हा थी, उनका हुजरा मुबारक था ये वाला, मतलब उन्होंने सेम सेम वैसा डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये नबी पाक सल्लम का जो है ना मिंबर रसूल है। इसके अलावा यहाँ भी अंदर नहीं वैसे जाने दे रहे, क्या इशू है। ये जो आप सल्लम का हुजरा मुबारक मेरे ख्याल से ये वाला है,
ये इस तरफ उन्होंने बस थोड़ा सा बाहर से दिखा रहे हैं। मैं अंदर से आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाला जो है ना, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक है। ये देखिए, और इसके साथ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पर मतलब अभी वाज़िया बताई हुई है। ये देखिए, वो सामने मस्जिद नबी है और साथ उनका हुजरा मुबारक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर ये बताई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें माशाल्लाह से बनाई हुई है। जैसे रोज़ा रसूल के सेम सेम अंदर चीज़ें है ना, वैसी सेम सेम यहाँ पर भी उन्होंने ये चीज़ें बना के लगाई हुई है। दोस्तों, जो सबसे प्यारी और बेहतरीन यहाँ की चीज़ है ना, वो ये वाली है। अब ये देखें कि ये वाला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। यहाँ पर ये देखें उन्हें वाज़ा लगाया हुआ है। ये नबी वसल्लम में, यानी कि जब आप रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यानी कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर है, और यहाँ पर नबी वसल्लम है। यानी कि ये उनका हुजरा मुबारक है, यानी कि ये रोज़ा रसूल है जहाँ पर नबी वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और ये मतलब वैसी सेम सेम उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये तो बड़ा करके दिखाया हुआ उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने छोटा करके, जैसे मस्जिद नबी का मुकम्मल जगह ना, वो वाला एरिया उन्होंने से यहाँ पर कवर करके बनाया हुआ है। ये देखिए, ऐसे कोनों वाली दीवार है, फिर ये 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर ये चीज़ें मतलब उन्होंने बनाई हुई है। देखिए, सबसे तो दोस्तों प्यारी चीज़ है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नबी वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक है ना, नबी वसल्लम की जो बीवियाँ थी, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी सबसे पहले देखते कि है अब वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। माशाल्लाह से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तों 11 बीवियाँ थी। ये दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और साइड पे उनकी बीवियों के नाम लिखे हैं। यानी कि जैसे जैसे उनकी शादी हुई, निकाह हुए ना, वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सुवादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, सफ़िया, आयशा बिन अबी बकर, ज़ैनब बिन जश, मैमूना, जुवैरिया, हफ्सा बिनत उमर। यानी कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। यहाँ पर देखिए उन्होंने हर चीज़ दोस्तों वाज़िया करके बताई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, यहाँ पर आके यकीन करें बहुत ही अच्छा और बेहतर फील हो रहा है। यानी कि नबी वसल्लम के ज़माने की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे कि मैंने अब आप लोगों को नबी वसल्लम के हुजरा मुबारक, उनका जो मतलब रोज़ा रसूल है वो दिखाया है। जैसे कि ये बहुत प्यारी चीज़ दिखाई है कि नबी वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी और उनके क्या क्या नाम थे। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत कुछ यहाँ पे दोस्तों सीखने को मिलता है। तो अभी हम मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे जो भी इंशाल्लाह हमें चीज़ देखने को या सीखने को मिलेगी, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वाली वो जगह है, यहाँ पर आप बैठ के बिल्कुल सामने हर चीज़ आप लोग ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये आगे भी एक जगह है, यहाँ भी ये मदीना मुनव्वरा की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने मुकम्मल चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ वाज़ है उन्होंने यहाँ पर बताई हुई। माशाल्लाह से 3D में उन्होंने लिया हुआ है। खजूरों के दरख्त, ये मेरे ख्याल से सामने जबल उहद का पहाड़ है, अल्लाह आलम। और ये देखें जैसा कि ये मस्जिद नबी है, और साइडों पे जो घर है लोगों के, साहबा कराम के, या उस ज़माने में जो भी लोग थे, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर वाज़ उन्होंने बताई हुई है। तो ये माशाल्लाह से जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर आप आए अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर आके विज़िट लाज़मी करें। अभी हम यहाँ से आ गए हैं बाहर। जैसे आप बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक शॉपिंग मार्केट मिल जाती है। यहाँ से आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुरान मजीद वक़्फ़ कर सकते हैं मस्जिद नबी के लिए, और परफ्यूम्स वगैरह, किताबें वगैरह आप ले सकते हैं। जाए नमाज वगैरह माशाल्लाह ये है। आप अगर बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर अगर आप नमाज कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। जाए नमाज है यहाँ पर माशाल्लाह से, और ये जैसे मस्जिद नबी के अंदर सफ़े बिछी हुई है ना, ये सेम सेम ऐसी जाए नमाज है। और भी माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को ये देखिए जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें, यहाँ से चीज़ें लेके आप
वक़्त भी कर सकते हैं ना मस्जिद नबी में। जी तो गाइस ये था हमारा क्या व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आप पर वक्त रिसीव होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं, ट्रैवल के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।